जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी 4 मार्च के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा की फैमिली लाइफ 4 मार्च के दिन। ये कौन इतनी स्पीड से आ रहा है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर नाइट ऑफ वैंड हो सकते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं या फिर गुस्से में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर दुखी हैं। आपके पार्टनर किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको फील हो रहा है। ये काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं। मे बी किसी ने इनको भड़का दिया है, इस वजह से ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। नाराज़गी कुछ है, स्पीड तो इनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। पहले ये स्टक हो गए थे, मे बी पहले आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये आक्रमण वाली एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 9 4 6 16। 6 16 आपको दिखेगा। 10 एंड 3 369। मे भी आप किसी की मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि मे भी आपने ऐसा इमेजिन किया था, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ इमेजिन किया था कि मेरा प्रिंस चार्मिंग इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में आएगा, इस तरीके से हमारी मैरिज होगी, जैसे प्लान्ड या स्क्रिप्टेड। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो इमेजिन करते हैं कि आप उसका प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, तो वो इस तरीके से घोड़े पे बैठ के वाइट कलर की ड्रेस पहन के आएगा, फिर सिंड्रेला की तरह मुझे लेके जाएगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इल्यूजन में रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव है, जो सपने बहुत देखता है, एंड उसने ऐसी कोई मूवी देखी या फिर ऐसी कोई सीरीज़ वगैरह देखी जिसको ऐसा फील हुआ कि भाई ऐसे ही लव की एंट्री होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए दिख नहीं रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर परेशान है या फिर आप हो सकते हैं। चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की लाइफ को कलरफुल रखे, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्माइल करते रहें, एंड जो भी आपकी विशेज़ हैं वो फुलफिल हों। तो इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। तो यहाँ पर आपके पार्टनर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं डिवाइन, ये बताइए, इनके आने का मकसद क्या है। 8 ऑफ बैंड, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहे थे। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये कोई न्यू लव भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से एंटर कर रहा है, क्योंकि ये 8 ऑफ बैंड की एनर्जी स्पीड ही होती है, एंड स्पीड को क्लेरिफाई किया है स्पीड ने। तो वही बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोई न्यू लव भी दिख रहा है मुझे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन, ये व्यक्ति मजिशियन है। ये व्यक्ति कैसनोवा हो सकता है। ये व्यक्ति कोई ऐसा है 819 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आप गुरुजी को मानते हैं, मे भी आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर ये व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकता है। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इमेज कुछ इस तरह की हो सकती है, कैसनोवा वाली। मे भी जब आप इनको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कैसनोवा है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है या थोड़ा सा चिपकू ज़्यादा है, तो लोग उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये जैसा मेरे साथ बिहेव कर रहा है ऐसी पता नहीं सबके साथ करता होगा। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर की जो इमेज है वो आपकी नज़र में गलत हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर आपको फर्स्ट साइट में ही देख के इम्प्रेस हो गए थे, या फिर इन्होंने यस, क्योंकि मुझे एनर्जी तो हर्मिट वाली आ रही है, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है वो मजिशियन वाली है। मे बी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एंड लेकिन वो होते ओल्ड सोल हैं। मतलब कि उनके जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बिल्कुल ओल्ड लोगों की तरह होता है, कि सच्चा प्यार, लॉयल्टी, एंड वन मैन वुमेन टाइप एनर्जी। तो ये चीज़ें
लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं कि इतना गुड लुकिंग इंसान इसके बीएफ या जीएफ कैसे नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो मे बी आपने इनको गलत समझा या फिर उन्होंने आपको गलत समझा, जिस वजह से यहाँ पे कुछ क्लियरिटी देने के लिए आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास। ओके, 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि लाइफ काफ़ी सारे कंफ्यूजन या डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं आप लोगों के बीच में, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि एक बार बात करके सारे डाउट को क्लियर कर देना चाहिए। सारी नेगेटिविटी को सफाचट करने का टाइम आ चुका है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। यस, काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। 7 3 10 कार्मिक एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, आपको इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, एंड आपने इनको गलत नज़र से देखा। आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति पक्का 10 लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा। ऐसी चीज़ें आपने सोच ली आपके मन में। मैंने बताया ना, इल्यूज़न, इमेजिनेशन, या फिर आपने शायद अपना प्रिंस चार्मिंग किसी और तरीके से सोचा था। आपको लग रहा था इस तरीके से आना चाहिए, ये तो उस तरीके से आया है, तो मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो ये आप ही से करते हैं, लेकिन आप इनको गलत समझ रहे हो सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मे बी आप लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं होती है। हिडन सीक्रेट लव हो सकता है, या फिर फर्स्ट साइट का लव हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न या इल्यूज़न काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया है, एंड उसी इल्यूज़न को आपके पार्टनर क्लियर करने आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि किसी मजिशियन ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगने लगा था कि आपके साथ इनका यूनियन हो ही नहीं पाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए थे। लेकिन अब वो भी सच्चाई आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपको किसी की पड़ी नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जी एम्प्रो की है, इसी वजह से या तो आप एम्प्रो बन गए हैं, आप अपने काम पे फोकस करते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो मे बी आप, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने काम पे, या फिर जिस टाइम पे वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे वर्क पे फोकस है, जिस टाइम पर लव में है तो लव पर फोकस है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब हो गया, देखिए ये चीज़ कभी कभी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी दिक्कत दे देती है। 9 4 13 यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी ऊपर है। 9 1 10 कोई कार्मिक व्यक्ति है आपकी लाइफ में, कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई तो मजिशियन है। 4 1 5 हेरोफेंट, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सगा बन रहा है आपका। हेरोफेंट की एनर्जी है। वेलविशर बन रहा है आपका, एंड वही आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है, या फिर वही आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। 9 4 13, 13 का मतलब होगा 9 4 13 एंड 9 1 10। ये कार्मिक है व्यक्ति आपका। मे बी आप ज़्यादा इधर उधर नज़र नहीं डालते हैं, मे बी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ जीने का कोई पैटर्न तो होता नहीं है कि आप इस तरीके से जिएं। बस ये है कि थोड़े से अपनी आंखें, नाक, कान सब खुले रखिए। लेकिन मे बी आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मुझे क्या पड़ी है दूसरों की, लेकिन दूसरों को पड़ी है आपकी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप से कि आपने किसी को बहुत सपोर्ट किया है, किसी को आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं, एंड यहाँ पर मतलब आप इतना गिविंग एनर्जी में आ गए कि कोई व्यक्ति आपका ड्रेन कर लेना चाहता है, कोई व्यक्ति आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है। 9 6 15 डेविल है ये व्यक्ति। भाई डेविल के साथ अगर आप डील करेंगे एंड आप डेविल को खुश करने की कोशिश करेंगे तो डेविल कभी खुश नहीं होते हैं। ये लोग हमेशा रोते रहते हैं। इनको इतना, मतलब इनको रोना ही इनका काम होता है, एंड ये रो रो के आपका सब कुछ छीन लेंगे एंड फिर भी रोते रहेंगे, क्योंकि उसी से उनको मिल रहा है ना, एंड आपके जैसे लोग फंस रहे हैं उनके चक्कर में। 4 6 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। में भी आपको लेसन मिल चुका है, या फिर ये लेसन देने के लिए व्यक्ति आया है आपको। ये आपको ये लेसन देने के लिए आया है कि आपको गिविंग एक लिमिट तक रहना है। अगर आप ओवर गिविंग हो जाएंगे तो आपका सब कुछ लुट जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। चाहे आप एम्परर क्यों ना हो, चाहे आपके पास जागीरें हों, या फिर आपके पास रियासतें हों, तभी भी आप लुट जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी को बख्शते नहीं हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर आ चुका है आपके पार्टनर के ऊपर, आपकी रिलेशनशिप की नींव हिल चुकी है।
नींव तो हिल चुकी है, लेकिन ये क्यों हिल गई है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हैं, एंड जब इतनी तलवारें लटकी हैं तब इनकी अवेकनिंग हुई है। 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, यस आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये किसी मजिशियन के चक्कर में पड़े हुए थे। अच्छा, मैंने बताया था कि कोई मजिशियन भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये व्यक्ति कौन है। मे बी इसी की सच्चाई आपके पार्टनर आपको बताने आ रहे हैं। 28 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी फिर से है। 10 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 111 भी आपको दिखेगा, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एंड जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि आपके पार्टनर कैसनोवा है, मे बी आपके पार्टनर या तो वाकई में कैसनोवा थे, आई डोंट थिंक सो। अगर कैसनोवा थे भी तो भी वो चीज़ इनकी एंड हो रही है। एंड अगर आपके अंदर इस तरह की एनर्जी थी कि आपको लगता था कि आपके पार्टनर कैसनोवा है, तो मुझे दिख रहा है ये इमेज धड़ाम हो रही है, ये बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, मतलब सच्चाई सामने आ रही है। मे बी आपके पार्टनर, यस आपके पार्टनर बात करेंगे तब सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आप रिच हैं, वेल्दी हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको फंसाने पटाने की कोशिश कर रहे थे। या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जो नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हों। इन्हीं की फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के शत्रु थे, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की फैमिली के लोग भी मिले हुए थे। सन ऑफ वैंड, आस्तीन के सांप थे ये लोग। ये लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, बहुत ज़्यादा कुरेद 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 के पूछना। ये 20 हो गया, 20 10 33 एम्प्रेस की एनर्जी है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो इस पोजीशन को पाना चाहती थी, वो आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, वो आपके पार्टनर की एम्प्रेस बनना चाहती थी। यस मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी की, मे भी आपके पार्टनर ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, या फिर आपकी मैरिज उनके साथ फिक्स हो गई थी, एंड टाइम पे ये थर्ड पार्टी आ गई जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी पोजीशन छिन जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, जिस टाइम पर मैं रीडिंग करती हूँ उस वक्त जितने लोगों को याद आता है कि चलो शोर करें, चल के शोर मचाएं, जितने ऐड होते हैं, जितनी होली की बधाइयाँ होती हैं, सब निकल पड़ती हैं। डॉटर ऑफ वैंड, यस डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी, क्योंकि ये लेडी कोई हो सकती है जो डॉटर ऑफ वैंड है। ओके, कोई लेडी है जो आपसे इन्फीरियर फील करती है, एंड उसी ने आपका पता साफ करने की कोशिश की है, उसी ने आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको थर्ड पार्टी को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिख रहा है ये कोई ऐसे ही व्यक्ति है जो आपके साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, एंड आप ही की बैक स्टेप करता है आपको। ठीक है, तो इनसे दूरी बनाइए। जय माता दी।